नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित खत्री स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल आरके शॉर्ट्स में। तो चलिए आज बात कर लेते हैं DSSB 2014 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। पहले नंबर पर आता है पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। कौन इन्हें अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 316 और ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही सौंपते हैं। चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ कमीशन होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और अटेन 65 years विच एवर इज अर्लियर। यानी कि ये अपने ऑफिस को 6 साल या 65 साल के लिए ही ज्वाइन करते हैं, जो भी इनमें पहले हो। दूसरे नंबर पे आ जाता है लाइट एमिटेड बाय सन रीचेस द अर्थ इन कितनी देर में पहुंचती है? 8 मिनट और 20 सेकंड में, याद रखना। और लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि इसके पास वेव और पार्टिकल दोनों ही चीजें होती हैं। पार्टिकल जब इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल जिसको फोटोन कहते हैं, और अगर बात करें वेव की तो उससे पता चलता है कि लाइट डिफ्रैक्ट्स अराउंड एन ऑब्जेक्ट, डिफ्रैक्शन शो करती है। और सोलर रेडिएशन में विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज भी होती हैं। बात कर लेते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। माल्ट अ स्टेज ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग बियर फॉर्मेशन रेफर्स टू। ये होता क्या है माल्ट? जर्मिनेटेड वेट ग्रेन, यानी कि ये अंकुरित गीला अनाज होता है। बियर जो है इंग्रेडिएंट्स लाइक माल्टेड बार्ले, यीस्ट और वाटर से मिलाकर बनाई जाती है। वाइन फर्मेंटेड ग्रेप से बनाई जाती है। वो वोडका फर्मेंटेड ग्रेन्स चावल, कॉर्न, राई और अनाज से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो कन्वर्जिंग लेंस को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। कनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और अगर बात करें इसके नेचर ऑफ इमेज की तो ये होती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया हमसे रेड डाटा बुक को पब्लिश करने वाली संस्था का नाम। तो ये है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में एंड इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन में बोला गया फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो वो थे यूथ एंड सेक्रेटरी जनरल रहे हैं यूएस के 1961 से लेकर 1971 तक, और 1965 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स। तो वो थे अभिनव बिंद्रा जी। 2008 में बीजिंग समर ओलंपिक्स में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो महावीर जी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अच्छा, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो बोध गया के उरुविला के पीपल के पेड़ के नीचे। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्र प्रचार के नाम से भी जाना गया। और अगर बात करें महापरिनिर्वाण के बारे में तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी और इसे ही महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इमरजेंसी प्रोविजंस को कहां से बोरो किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इन्हें बोरो किया गया। ये पार्ट 18 में आते हैं और इनका आर्टिकल है 352 से लेकर 360। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी होता है, 356 इमरजेंसी इन द स्टेट या फिर उसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से बोरो किया गया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज रिटन बाय। तो ये लिखी है जॉन कीट्स ने। ये एक इंग्लिश पोइट थे। ओरिजिन ऑफ क्लासिकल डांस कथक। तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मदर ऑफ ऑल अदर स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल डांस। तो भरतनाट्यम को मदर ऑफ ऑल अदर स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल डांस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स आर ऑन द कोस्ट लाइन। तो 9 इंडियन स्टेट्स है जो कि कोस्ट लाइन पर पड़ते हैं। कौन कौन से? तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और भारत में 7516.6 किलोमीटर की जो है टोटल कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। तो वो थे GV मावलांकर जी। और कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं ये भी स्पीकर ही डिसाइड करते हैं। इज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो थे RK शनमुगम चेट्टी। 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला यूनियन बजट पेश किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112 हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। और आप लोगों को पता है सेंसस 1872 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ ही पार्ट्स में किया गया था। कंप्लीट सेंसस 1881 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया। तो एस्टिमेट्स कमेटी पार्लियामेंट की सबसे लार्जेस्ट कमेटी होती है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट डाई हेना इम्पार्ट्स ऑरेंज रेड कलर टू स्किन एंड हेयर्स ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद, यानी कि किसके साथ रिएक्शन करके ये हमें ऑरेंज रेड कलर देता है स्किन को और हेयर्स को। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड्स की रिएक्शन होती है जिसकी वजह से हमें ऑरेंज रेड कलर स्किन और हेयर्स को मिलता है। वो इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ गाइडेड मिसाइल्स। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। 16 जुलाई 1970 इसका फाउंडेशन डे होता है और हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन गिव इट्स मॉडर्न मीनिंग टू द टर्म रिपब्लिक। और रिपब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, इधर डायरेक्टली और या फिर उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।